पूरा प्रवचन किसको देते थे? बच्चों को, अपने मित्रों को देते थे। अपने असुर मित्रों को देते थे। अरे जब ध्यान में आया तो उनको पता चला कि एक ये बच्चा पूरे असुर बच्चों को बिगाड़ सकता। क्या उदाहरण देते? जैसे टोकरी में एक आम खराब हो गया तो क्या करता है? पूरे टोकरी को फेंकना पड़ता है। ऐसे कौन है? असुर पुत्र। इसलिए उसको अलग करना अनिवार्य है। तो हमने जो भी परिश्रम किए वो सब गटर में चले जाएंगे। 2-3 बार उसको समझाया लेकिन माने नहीं। तो अंत में कहने लगे कि तुम उस कुल्हाड़ के डंडे के समान हो। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया देखो शंकर ने हमारा। क्या करे? तुम उस कुल्हाड़ के डंडे के समान हो जो अपने ही परिवार को खत्म कर दे। कुल्हाड़ में ताकत नहीं होती। कुल्हाड़ में जब डंडा डालते हैं और उस डंडे को पकड़कर पेड़ को काटते हैं, लेकिन कुल्हाड़ का डंडा कहाँ से आया? लेकिन जब कुल्हाड़ के साथ आ जाता है तो अपने परिवार को बर्बाद करता है। ऐसे तुम विष्णु के संग में आकर अपने ही परिवार को नष्ट करने वाले हो। कितना बढ़िया उदाहरण दे दिया। तुम उस कुल्हाड़ के डंडे के समान हो जो पूरे असुर वृक्ष का नाश करने वाले हो। इसलिए इस कुल में रहने के लायक नहीं, चलो पिता के पास लेके जाते थे। तो दोनों हेडमास्टर बच्चे को लेकर कहाँ है? पिता के पास। एक बच्चा 1 साल के बाद स्कूल से आया है या बोर्डिंग से आया है, क्या कहते? बोर्डिंग, गुरुकुल से आया है। तो माता पिता कितने खुश होते हैं। बच्चा 1 साल के बाद है, कहाँ उसको बताऊं, क्या खिलाऊं, उनको समझ में आता। इतनी खुश थे माता पिता। माता ने उसको नहलाया, खिलाया, श्रृंगार किया और पिताजी की भी इच्छा थी बच्चे को मिलो 1 साल के बाद। इसलिए माता ने उसको गोद में जाकर बिठाया। किसके गोद में? हिरण्यकशिपु के गोद में, जो सिंहासन पर बैठा है। तो बेटा जब गोद में बैठा, उसके सिर पर क्या कहते हैं? हनवटी रखकर हिरण्यकशिपु रो रहा है, क्योंकि 1 साल के बाद बच्चे को स्पर्श करने का उसका, 1 साल के बाद बच्चे को देखने का उसमें से गंगा जमुना बह रही है। इतना प्रेम था, सबसे काबिल था, प्रहलाद, वारिस था, राजकुमार था 5 बच्चों में। पूरा विश्वास था मेरा नाम करेगा रोशन। ऐसे पुत्र को गोद में लेकर आंखों से आंसू बहा रहा है। पुत्र प्रेम उमड़ कर आया। और उस पुत्र प्रेम में इस मूर्ख हिरण्यकशिपु ने सही आदमी को गलत प्रश्न पूछा कि बेटा पिछले 1 साल स्कूल में क्या सबसे बढ़िया चीज सीखी? और प्रहलाद तो झूठ बोलने वाले नहीं। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु बोला तो 440 का झटका बजता। ऐसे आदमी को खंबा पकड़ने के बाद, वायर पकड़ने के बाद झटकाते हैं, फेंक आ जाए नहीं। ऐसे उसने प्रहलाद को फेंक दिया गोद से। जिसको मारने के लिए मैंने पूरा जीवन व्यतीत किया है, मेरे भाई को खोया है, वो उस शत्रु का नाम ले रहा है, तो झटका लगा उसको, फेंक दिया उसको। उसको लगा शायद ये बच्चा कुछ गलत बोला, उसने फिर से उठा कर दिया। तब कहते हैं बेटा सही सही बताओ क्या सीखा आपने, क्या बढ़िया चीज सीखा। तब वो कहते असुर, क्या श्लोक है? वनम, क्या श्लोक है? असुर वर्य। असुर वर्य जिसने पूरा जीवन भगवान का नाम लिए बिना पूरा जीवन बिताया, उसका सार क्या श्लोक है? असुर वर्य देही नाम असत व्रत। जिसने पूरा जीवन भगवान का नाम लिए बिना जीवन बिताया है, ऐसे ग्रह मेदी को तुरंत कहाँ जाना चाहिए? घर का त्याग करके वन में जाना चाहिए। तो ये श्लोक रटना बहुत आसान है, वो भी याद नहीं आ रहा, लेकिन हिरण्यकशिपु के गोद में बैठकर ये श्लोक बोलना इतना साहस हो। ये जब सुना तो उसको कंफर्म हो गया ये कौन कैसे, इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
इसलिए आदेश दिया इस बच्चे को जिस प्रकार से मार सकते हर प्रकार से उसको खत्म कर दो, क्योंकि पूरे असुर परिवार को नष्ट करने जा रहा है। इस एक बच्चे के कारण, भला मेरा सबसे प्रिय बच्चा है, इसको बख्श मत देना, इसको किसी भी तरह से खत्म करो। तो पूरी टीम खड़ी कर दी। पहले प्रयास में क्या किया, उसको उबलते तेल में डाला गया, लेकिन उबलते तेल में डाला तो क्या होगा, पकोड़ा पकाने, वो उबलता तेल भी फूलों का क्या बन गया, गुच्छा बन गया, उससे बाहर आ गया। उसके बाद पहाड़ी से फेंका गया। पहाड़ी से जब फेंका गया तो प्रहलाद की इतनी अथूट श्रद्धा थी, उसको पूरा विश्वास था भगवान दो प्रकार से मुझे इसमें मदद करेंगे। पहाड़ी से जब फेंका गया, जैसे माता पिता बचपन में बच्चे को क्या करते, बड़े प्रेम से खेलते खेलते क्या करते, बच्चे के साथ हवा में उछाल देते और बच्चा हंसता है। क्यों हंसता है, क्योंकि मालूम है जिसने उछाला वो खाली नीचे खड़ा है, वो ये विश्वास की करो बच्चा हंसता है। इसे बच्चे प्रहलाद महाराज कि मेरे पिता नीचे खड़े हैं खाई में और ये मुझे जरूर पकड़ेंगे, ये पहला विश्वास। दूसरा विश्वास क्या था कि अगर पिताजी खड़े में नहीं होंगे तो जब मुझे फेंका जाएगा असुरों के द्वारा पहाड़ी से, मेरे पिता मुझे उड़ने के लिए पंछी के समान पंख देंगे। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति, क्योंकि प्रहलाद को कोई भी मार नहीं सकता था। राखे कृष्ण मारे कौन, मारे कृष्ण, भगवान से प्यार किया तो डरना क्या। इसलिए हम निस्वार्थ भक्ति करेंगे, अहेतु की भक्ति करेंगे तो सारे जगत के अनंत कोटि जीव, 33 कोटि देवता, सारे ग्रह भी हमारा बाल बाका नहीं करते। तो उस प्रसंग में प्रभुपाद लिखते हैं, इतनी उनको हर एक प्रकार से मारने का प्रयास किया। हम कहते तो क्या होते, क्या कहते थे, मेरे ग्रह अच्छे नहीं, इसलिए मुझे बार बार मृत्यु का सामना करना। ठीक है, हमारे जीवन में कुछ होता है, कहते शनि चल रही है, मंगल चल रहा है, लेकिन ये शिकायत प्रहलाद महाराज ने की नहीं। क्यों नहीं की, प्रहलाद प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि प्रहलाद के जीवन में एक ग्रह प्रवेश कर चुका था। कौन सा ग्रह, कृष्ण ग्रह। जिसके जीवन में भगवान प्रवेश कर चुके हैं उसका बाल बाका नवग्रह नहीं कर सकते, याद रखो। उल्टा जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह प्रवेश कर चुका है, अनन्य भक्ति के कारण, अतूट भक्ति के कारण कौन प्रवेश करता है, कृष्ण ग्रह, तो बाकी ग्रह उसको प्रदक्षिणा करते हैं। और नरसिंह भगवान की विशेषता क्या है, भले कोई ग्रह हमें तकलीफ भी दे तो हमें जान लेना है कौन सा ग्रह हमें तकलीफ दे रहा है, और हर 9 ग्रह के अधिष्ठाता नरसिंह भगवान, इसे 9 नरसिंह कहते हैं। क्या कहते हैं, 9 नरसिंह। तो हमें सिर्फ जानना है किस ग्रह के कारण मुझे तकलीफ हो रही है, समस्या आ रही है, तो ग्रह पता चलेगा और उस ग्रह के स्वामी कौन है। 9 नरसिंह में से एक नरसिंह एक ग्रह का अधिष्ठाता है। जैसे 9 ग्रह है उसके स्वामी कौन है, 9 में से एक नरसिंह। उग्र नरसिंह, योग नरसिंह, भार्गव नरसिंह। जैसे भार्गव नरसिंह सूर्य का अधिष्ठाता है, जिनको सूर्य से तकलीफ हो रही है तो उनको भार्गव नरसिंह का मंत्र जपना चाहिए। भार्गव क्या, तपस्वी भावना भाविका, इस प्रकार श्लोक होगा। ऐसे भगवान ने इतनी सुंदर योजना बनाई, भक्ति के बाहर जाने की जरूरत है। ये बाबा का ताई, वो बाबा का ताई, ये करनी वो करनी, जादू टोना काला टोना, ये करने की जरूरत नहीं। भगवान ने पूरी व्यवस्था की है। एक बार इस मॉल में आ गए भक्ति के, तो बाहर कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, समझ गए। यहाँ तक कि ग्रहों को भी समस्या है तो भगवान ने उसकी योजना नरसिंह भगवान के माध्यम से बनाई, क्योंकि जितने ग्रह है उतने क्या है, नरसिंह भगवान है। एक एक ग्रह के लिए एक एक स्वामी, ये सारे ग्रह एक नरसिंह भगवान के क्या है, अधीन। तो हमें क्या करना है,
जिस ग्रह से हमें तकलीफ हो रही उस ग्रह के स्वामी कौन है ये समझकर उस स्वामी का मंत्र हमें जपना है। समझ गए? इस प्रकार नरसिंह भगवान भक्ति से हमें बाहर जाने की जो गुंजाइश है उसको रोक, क्योंकि भक्ति के बाहर जाने की नहीं। भगवान ने कहा काम सर्व कामो वा मोक्ष कामो लागी। एक बार मेरे पास आए हुए तो फिर से देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं, ये बाबा ओ बाबा ये मंत्र वो मंत्र करने की जरूरत नहीं। मैंने पूरी व्यवस्था नव नरसिंह के माध्यम से आपकी की है। ये नव नरसिंह नव ग्रह को संभालेंगे। समझ गए? ऐसे प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि प्रहलाद के जीवन में एक विशेष ग्रह प्रवेश कर चुका था। उस ग्रह का नाम क्या है? कृष्ण ग्रह। कृष्ण जब आपके जीवन में प्रवेश करते हैं तो कोई ग्रह आपका बाल बाका नहीं कर सकता, और कोई ग्रह तकलीफ भी दे रहा है तो ग्रह कौन सा है वो देखकर उसके अधिष्ठाता कौन है, स्वामी कौन है, नरसिंह भगवान, उनका मंत्र जप करने से हमारे जीवन में भगवान नरसिंह क्या करेंगे? प्रोटेक्शन देंगे। तो इस प्रकार उसके बाद हाथियों के पैरों के नीचे देने का प्रयास किया। कौन से हाथी थे? जिनको दारू पिलाकर नशा करवाकर, क्योंकि हाथी दारू पीने के बाद मतवाला होता है, सब उखाड़ कर फेंकता है। बड़े बड़े शेर सिंह को उखाड़ कर फेंकता है। ऐसे मतवाले हाथी के सामने इस बच्चे को फेंका गया। क्या समझकर? ये पागलपन में हाथी मतवालेपन पे क्या करेगा? बच्चे की क्या बनेगा? चटनी विदाउट मिक्सर। और इस हाथी ने पैर भी उठाया बच्चे को इस क्या करने के लिए? कुचलने, चटनी बनाने। लेकिन हाथी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान। कौन है? भगवान परमात्मा। उस परमात्मा ने कहा उल्लू के पट्टे मूर्खों के सरदार याद कर, मेरे भक्त को प्रहलाद को कैसे मार सकते? तुमको आज नमक हराम नहीं बनना है, नमक हलाल बनना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सरदार को मैंने बचाया था। याद कर, तुम्हारे सरदार को किसने बचाया था? हाथी के सरदार को किसने बचाया था? हाथी का सरदार कौन है? तो याद कर, तुम्हारे सरदार को मैंने बचाया था। अभी नमक चुकाना होगा। नमक हराम नहीं बनना है, क्या बनना है? नमक हलाल। इसलिए वो पैर उठा नहीं पाए, उल्टा अपने गले में जो रुमाला थी सोन से निकालकर प्रहलाद के गले में डालकर हार मानकर चला गया। हार डालकर हार मानकर चला गया। उसके बाद सबसे बड़ी कटोरी कौन सी कटोरी थी? वो जो समुद्र मंथन से विष निकला था, हलाहल विष, कालकूट विष। हलाल क्यों? क्योंकि बड़ा आदमी इसको सुनिएगा तो उसके हाल हाल हो जाएंगे, इसलिए विष का नाम क्या था? हलाहल। ऐसी बड़ी कटोरी 5 साल के बालक को पिलाई जबरदस्ती, और सारे असुर देखने लगे। अभी इसका कलर चेंज होगा। विष पीने के बाद होता है क्या होता है? चेहरे का, शरीर का कलर चेंज होता है, रंग बदलता है, पीला नीला काला हो जाता है। आदमी आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, इसका रंग नहीं बदल रहा है। अभी इसके रंग बदलने लगे, जो पिलाने वाले के रंग बदलने, क्योंकि ये मरेगा नहीं तो हिरण्यकशिप हमें छोड़ेगा नहीं। विष पिलाने के बाद भी इसको मार नहीं पाए तो शायद हमें खत्म कर दे, इसलिए इनके रंग उड़ने लगे। तो गिड़गिड़ा कर पूछा इस 5 साल के बालक को कि बेटा प्रहलाद बताओ तो सही, इतनी पूरी कटोरी पी ली तुमने, क्या समझ कर पी? क्यों असर नहीं हो रहा है? क्या समझ कर पी ली? तो प्रहलाद तो सत्यवान है, सत्यवादी है। क्या कहा? इस विष को मामा समझकर पी लिया। क्या? तो असुर कहने लगे हमें तो मामा नहीं बना रहे। अभी विष मामा कैसे बन गए? क्योंकि समुद्र मंथन से पहले कौन आ गए? विष आ गया, और अंत में कौन आ गई? लक्ष्मी। तो विष और लक्ष्मी एक ही जगह से पैदा हुए, एक ही उदर से, समुद्र मंथन से। तो कौन बन गए हो? भाई बहन। और प्रहलाद के पिता कौन है? नारायण। माता कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के बड़े भाई कौन है? विष। तो विष को मामा समझकर पी लिया। समझ गए?
अभी अंत में कुछ नहीं बिगड़ा तो बहन को बुलाया, क्योंकि बहन को वरदान था। क्या वरदान था? इसके गोद में कोई चीज वस्तु बैठेगी, व्यक्ति बैठेगा, जलकर खागा, लेकिन ये बचाने के लिए था शिव जी का वरदान, जीवों को। लेकिन भाई ने इसको मारने के लिए इस्तेमाल किया, बहन को जबरदस्ती की। बहन ने बताया इसका बहुत भयंकर परिणाम हो सकता है, क्योंकि वरदान मुझे मिला है बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। फिर भी इतना अंधा हो चुका था, आग बबूला हो चुका था, जबरदस्ती अपनी बहन को किसने बिठाया? चिता पे बिठाया, और गोद में किसको डाला है? अपने को। और देखने लगा अभी मरेगा, अभी मरेगा, चिल्लाने लगा। तो चिल्लाने की चिल्ला रही थी जोर जोर से, तो हिरण्यकशिपु हंस रहा है, अभी मर गया, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, ताली बजा रहा है। लेकिन जब ध्यान पूर्वक देखा तो ये चीख किसकी थी? उस आग से ज्यादा बबूला होगा। उसको पकड़कर अभी खुद मारने के लिए तैयार हो गया। कहने लगा, हे बालक, तुमको हर एक प्रकार से मारने का मैंने प्रयास किया, पर ये सच सच बताओ कि तुमको बचाने की शक्ति कहां से आई? तो फिर से सत्यवादी कौन है? तो आचार्य कहते हैं ये प्रश्न बहुत ही मूर्खता का था। कितना मूर्खता का था? जैसे ट्यूबलाइट जल रही है और सामने फैन है। सोचिए कितना सुंदर उदाहरण दिया आचार्य ने वर्तमान जी। एक ट्यूबलाइट है और एक फैन है, तो घूमने वाले फैन को ट्यूबलाइट पूछेगी, क्या पूछेगी कि ये फैन तुमको घूमने की शक्ति कहाँ से मिली? ऐसे मूर्खता का प्रश्न हिरण्यकशिपु का कि प्रहलाद तुमको बचाने की शक्ति कहाँ से आई? ऐसे प्रश्न क्या किया ट्यूबलाइट ने फैन को? घूमने की शक्ति ये फैन तुमको घूमने की शक्ति कहाँ से आई? तो फैन क्या कहेगा? एक ट्यूबलाइट। क्या कहेगा? ये ट्यूबलाइट एक ट्यूबलाइट किसको कहते हैं? जिसकी इसकी बुद्धि कम होती है, बहुत देर देर के बाद जलती है, उसको ट्यूबलाइट फ्यूज फ्यूज कहते हैं उसको। ऐसे फैन क्या कहेगा ट्यूबलाइट को? एक ट्यूबलाइट जहां से तुम्हें जलने की शक्ति मिल रही है, रोशनी देने की शक्ति मिल रही है, बिल्कुल वहीं से मुझे घूमने की शक्ति है। उसी अंदाज में प्रहलाद ने कहा, पिता हो या पतिता हो, क्या कहा? पिता हो या पतिता हो, जो भी हो, जहां से आपको मारने की शक्ति मिल रही है वहां से मुझे बचाने की शक्ति। तो पूछते कहाँ है भगवान? क्योंकि जब से पैदा हुए विष्णु को ढूंढ रहे थे, तीनों लोगों में 14 भुवन में। इसलिए सोचा शायद इसने भगवान को देखा होगा, इसको ठिकाना होगा, इसलिए बच्चे को पूछ सकता कहाँ है तुम्हारे भगवान? क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी में इसको ढूंढने में कभी मिला नहीं। तुमने देखा है इसको? कहाँ है तुम्हारे भगवान? तो प्रहलाद क्या कहते हैं? मेरे भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में है, सर्वव्यापी है। तो हिरण्यकशिपु ने एक मूर्खता का प्रश्न किया था इसे। उसने डायरेक्ट क्या पूछा? क्या इस खम्भे में भगवान है? ये मूर्खता का प्रश्न क्यों है? क्योंकि सामने प्रहलाद खड़ा है, खुद खड़ा है, तो पूछ सकता है प्रहलाद तुम्हारे हृदय में भगवान है क्या? क्यों नहीं पूछा? Why not first person? व्याकरण में क्या होता है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, होता है कि नहीं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड। तो सामने कौन खड़ा है? पहला व्यक्ति प्रहलाद। पूछना चाहिए, प्रथम व्यक्ति को पूछना चाहिए व्याकरण के अनुसार। भाई डायरेक्ट थर्ड पर्सन खंबा, क्या प्रॉब्लम है? मूर्खता का प्रश्न। क्यों पूछा नहीं? तुम्हारे हृदय में भगवान है क्या? क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु की खुजली थी। क्या खुजली थी? प्रहलाद के आंखों के सामने उसके भगवान को खत्म कर दूंगा ताकि और कोई प्रहलाद जन्म ना ले। एक खुजली थी। अरे खुजली पूरी करने के लिए वो चाहता था कि प्रहलाद जिंदा रहे, इसलिए फर्स्ट पर्सन कैंसर। समझ गए? अभी दूसरा गलत प्रश्न क्यों नहीं पूछा मूर्खता का? कि हे प्रहलाद क्या मेरे दिल में भगवान है, हृदय में? क्यों नहीं पूछा? क्योंकि खुद को मारना पड़ता था, ये पसंद नहीं था। समझ गए? इसलिए मूर्खता का तीसरा प्रश्न। थर्ड पर्सन पर है खंबा। तो क्या पूछा
क्या इस खंबे में आपके भगवान है? तो देखिए कितने अतुल श्रद्धा होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं जब ये प्रश्न पूछा तो भगवान नरसिंह देव उस हिरण्यकशिपु के महल में एक खंबा नहीं था, पूरे दिल्ली बंबई शहर इतना बड़ा उसका महल था, वो पूरा हॉल था। तो कितने खंबे होंगे सपोर्ट करने के लिए इतने बड़े हॉल? जैसे आजकल ब्रिज देखते हैं, है कि नहीं? फ्लाईओवर ब्रिज कितने खंबे होते नीचे? 708, 709, 1001। इतने छोटे शहर में एक 10 किलोमीटर का ब्रिज पार करने के लिए 1000 खंबे होते हैं। तो सोचिए हिरण्यकशिपु का महल दिल्ली शहर इतना बड़ा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उस हॉल में कितने खंबे होंगे? हजारों खंबे। और जब पूछा हिरण्यकशिपु ने क्या इस खंबे में आपके भगवान हैं, तो भगवान नरसिंह देव हर खंबे के पीछे भागे। क्यों भाग रहे? डर के मारे नहीं। क्या कारण था? क्यों भगवान नरसिंह हर खंबे के पीछे भागे? क्या कारण था? जहाँ से बोलेगा वहाँ से निकलेगा। क्योंकि भगवान सोच रहे भक्त का कोई भरोसा नहीं, भक्त कोई भी खंबा दिखा सकता है और भक्त के वचन मुझे करने पड़ेंगे पूरे। नमे भक्त्या, इसलिए भगवान उस भक्त का वचन कर सत्यम विधातु। तो कहते कि नहीं, नारद के वचन पूरे करने थे, ब्रह्मा के, और प्रहलाद महाराज जो खंबा कहेगा उस खंबे से ही प्रकट होना है, एक का भी वचन खाली जाने नहीं दूंगा। इसलिए भगवान डर के मारे नहीं, हर खंबे के पीछे क्यों भाग रहे? क्योंकि भक्त का भरोसा नहीं कौन सा खंबा है। इसके उल्टा इस्कॉन में हम 2 दिन के बाद ड्रामा करेंगे। एक ही ड्रामा होता है स्टेज में। कौन सा होता है? नरसिंह भगवान का प्राप्त दिवस। क्या होता है उस स्टेज पर बताइए? एक ही खंबा होता है, और एक खंबा होने के कारण जो प्रहलाद की एक्टिंग कर रहा है, क्या कहते हैं एक्टिंग को? हिंदी में क्या कहते हैं एक्टिंग? अभिनय कर रहा है। उस प्रहलाद को अतुट श्रद्धा की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि डॉलर वही मांग रहा है। क्या इस